अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का हमारा नया लेक्चर है केमिस्ट्री के अंदर और काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। वो एक क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों ज़रूरी था, साथ ही साथ हमने क्यों पीरियोडिक टेबल बनाया और काफ़ी साइंटिस्ट थे जो ज़माना कदीम से, जो 100-150 साल पहले से उन्होंने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, उनको हम एक ही टेबल के अंदर अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के तौर पर हम क्या करेंगे, इनको एक ख़ास कर एक टेबल के अंदर रखेंगे। तो उन महान साइंटिस्ट में से एक था डुबिरनियर, जो कि 1829 में उसने क्या किया, अपनी एक नज़रिया पेश किया था, एक लॉ पेश किया था जिसको हम ट्रेड्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें इसने क्या किया था कि उसने कुछ एलिमेंट्स लिए। इसने फ़र्ज़ करें ये दो एलिमेंट्स लिए, जिस तरह से हमारे पास है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 7 एंड पोटाशियम जिसका है 29। उसने कहा कि इन दोनों के जो एटॉमिक मास हैं, इनकी जो एवरेज मीन है उससे क्या होगा, उसका ये आएगा। जिस तरह से इसका क्या है देखें, 7 + 29, इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये आएगा 23। तो इसने कहा कि अगर ये दोनों के, इन दोनों के अगर मास के एवरेज से अगर सोडियम आ रहा है तो इनकी जो प्रॉपर्टी है इसकी और इसका भी सेम उसी तरह होगा, या ग्रेजुअल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, लेकिन सेम होगा। इसी तरह इसने यहाँ पे कहा था कि इसकी अगर फ़र्ज़ करें 35.5 है और इसकी क्या है 126 या 126 है, तो इन दोनों की जो एवरेज है, एवरेज का जो मीन आएगा वो क्या होगा इनके साथ, यानी 81 है। इन दोनों को अगर आप प्लस करके डिवाइड करें तो 81 आएगा, 81 समथिंग, यानी 81 आएगा, 81.25 शायद आ जाएगा। तो अब वो इस तरह के पॉइंट के बाद अगर 5 हो तो आएगा। तो उसने कहा कि क्लोरीन और आयोडीन के जो उससे अगर मीन से अगर कि जो बीच वाला जो भी ये एलिमेंट होगा इनकी करैक्टर सेम होंगे। लेकिन इसकी जो डिमेरिट था, वो जो फेल हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि सब जितने भी एटम उस ज़माने में डिस्कवर हुए थे सब इसी तरह नहीं थे, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, हेलोजेंस उस ज़माने में नहीं आए थे, बहुत सारे एलिमेंट्स थे। आजकल कितने हैं, आजकल करीब 118 या के करीब एलिमेंट्स हैं, लेकिन उस ज़माने में कम थे। फिर भी उन कम जो एलिमेंट्स थे और जो लिमिटेड, उनमें भी इसका जो रूल था वो पूरी तौर पर वो नहीं हो रहा था, यानी अप्लाई नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद एक और बड़े संस्थान आए जो कि 1800 कब आए थे, 63 में। तो 1863 में एक लंदन के एक केमिस्ट आए थे, ठीक है। लंदन का केमिस्ट था न्यूजीलैंड। उसने एक नया लॉ दिया था, पेश किया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव से क्या मुराद है, ऑक्टेव से ये मुराद है कि ये बंदा कुछ शौकी बंदा था, म्यूज़िशियन बंदा था, यानी म्यूज़िक के बड़े शौकी था। तो उसने कुछ इस तरह से उनको तरतीब दिया जिस तरह से हमने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। उसने कहा कि आफ्टर द फिक्स इंटरवल, यानी जो एटम दोबारा आएगा उसका यानी क्या होगा, पहले वाला का रिपीटिशन होगा। किस तरह, यहाँ देखें, फ़र्ज़ करें एक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां पहले का क्या होगा, इनकी खसूसियत सेम होंगे। तो ये बंदा था, क्या कहते हैं, म्यूज़िक मैन था। तो हर म्यूज़िक के बाद अगर एक साज़ चल रही हो तो उसके 1 2 3 8 के बाद दोबारा से वो 7 के बाद 8वां वो पहले वाले का जैसा ही होगा। जैसे कि हमारे पास है एक हिंदी सॉन्ग है, जिसमें हिंदी भी है, हर कोई गाता है, उर्दू में फ़ेमस है, तो उसको कहते हैं सारे गामा पादानी। उस आपने सुना होगा। अगर सारे गामा पादानी को आप इस पे अप्लाई करें तो वही सेम आएगा। जिस तरह से अगर मैं यहाँ लिखूँ सा, यहाँ पे लिखूँ रे, हाँ रे, और यहाँ पे सा रे गा मा, हाँ गा मा, पा दा नी, हाँ। तो अब देखें
यहाँ पे सा रे गा मा पा दा नी, जब ये ख़त्म हुआ तो आगे ऐसा कोई नहीं है कि ये चलता जा रहा है, तो दोबारा क्या आएगा, सा रे गा मा पा दा नी, सा रे गा मा पा दा नी, सा रे गा मा पा दा नी। यानी उसने ये कहा कि ये सा, जिससे अगर आप गा को उठाएंगे, गा मा पा दा नी, तो फिर से सा रे गा से यहाँ तक आ गए, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होंगी वो सेम होंगे। और इसी तरह ये एक दूसरे के रिपीटेशन कहलाते हैं, यानी यहाँ से इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये आठवां है इसका, और ये जो है इसका आठवां है। एल्यूमिनियम जो है किसका, बोरोन का आठवां है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के भी आठवां है, यानी ये वो नी वाला होगा। फिर से अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसमें नी आ जाएगा। तो इसी तरह वो म्यूज़िकल मैन था, तो उसने क्या किया कि इसी तरह एक म्यूज़िक के ऊपर अपने वो एलिमेंट्स को क्या किया, बना दिया। इसी तरह उसने क्या कहा कि इनकी प्रॉपर्टी जो हैं एक फ़िक्स इंटरवल के बाद क्या हो जाएंगे, यानी एक दूसरे के सेम होंगे, इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगे। तो उसने ये कहा था और वो म्यूज़िक भी बना दिया। तो ये बंदा था। इसके बाद फिर आए थे, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है इसमें, यानी इसके भी डिमेरिट्स ये थे कि ये सब पे ये अप्लाई नहीं कर पाया। और दूसरी बड़ी बात ये है कि उस ज़माने में जो हेलोजन गैस थे वो नहीं थे। अगर हेलोजन गैस होंगे तो फिर ये उस तरह नहीं होगा जैसे कि इसने ये बनाया था, लेकिन इसने एक अपना एक आइडिया दिया था न्यूलन। अच्छा, इसका काफ़ी जो पीरियोडिक टेबल था या जो ऑक्टेव था वो काफ़ी मशहूर भी हुआ, फेमस भी हुआ कि इसने एक अच्छी उसकी बुनियाद पर क्या दिया था, अपना जो पीरियोडिक टेबल है या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है वो इसने बहुत ही ठीक तरीके से दिया था। तो इसने दिया तो था इस सारे गामा पा दा नी के थ्रू। फिर हमारे पास है इसके अलावा कि ये, हाँ, और इसने बड़ी बात ये कि प्रॉपर्टी के बारे में बात किया कि इसकी जो इनकी प्रॉपर्टी हैं इनके, तो ये क्या होंगे, या तो ग्रेजुअल डिक्रीज़ होंगे या तो ग्रेजुअल इंक्रीज़ होंगे एक दूसरे के साथ, यानी ये इस तरह भी होगा। अच्छा, फिर हमारे पास उसके बाद दो साइंसदान आए, यानी एक ही टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा कंपटीशन था, एक रेस लगा हुआ था। तो हमारे पास एक ही वक्त पे हमारे पास दो साइंटिस्ट आए। एक था यानी लूथर मियर और दूसरा कौन था, मेंडलीव था। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन था, लिहाजा हमारे पास जो ये बंदा था मेंडलीव, उसने थोड़ी यानी किससे, लूथर से अपना जो कॉन्सेप्ट था, जो पीरियोडिक टेबल था, उसको पहले पेश किया था। तो ये बंदा पहले से यानी उसने पहले अपना पब्लिश किया था, इसने बाद में किया था, लेकिन जो इसका इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट था वो एक ही जैसा था, लेकिन इनकी जो मेथड था पीरियोडिक टेबल बनाने का वो थोड़ा एक दूसरे के साथ अलग था। तो अगर हम पहले लूथर को देखें, लूथर ने क्या किया था उस ज़माने में कितने, यानी करीब 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, और उस ज़माने में कोई हेलोजन्स और कोई वो नहीं थे, क्या नहीं थे, यानी नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। तो ये बंदा काफ़ी होशियार बंदा था। इसने क्या किया था कि इसने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ में क्या था हमारे पास, उसने कुछ इस तरह का ग्राफ बनाया, और साथ ही साथ यहाँ पे उसने शो कर दिया था मोलर वॉल्यूम शो कर दी थी, और यहाँ पे उसने लिखा कि एटॉमिक नंबर, क्या, एटॉमिक नंबर। अब यहाँ गौर से देखें, इसने देखा कि यहाँ पे ग्राफ पे उसने देखा कि क्या बन रहे थे। यहाँ ग्राफ के ऊपर फ़र्ज़ करें, अगर यहाँ ग्राफ के इस पीक पे अगर लिथियम आ रहा है, इसी तरह यहाँ पे सोडियम है, और यहाँ से इसी तरह यहाँ पे क्या है, पोटाशियम है। पोटाशियम से पहले यानी यहाँ पे पोटाशियम है, पोटाशियम, और यहाँ पे रबिडियम है, और यहाँ पे सीजियम। इस तरह यानी अगर इनकी क्या होगी, उसने कहा कि ये अल्कली मेटल्स हैं और इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर यहाँ इसकी इस ग्राफ के डिसेंडिंग पे यहाँ अगर ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी, अगर ये ग्रुप होगा तो इस ग्रुप की क्या होगा,
जो प्रॉपर्टी है फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो क्या कहलाते हैं, वो भी सेम होंगे। इसी तरह उसने कहा कि इसके जो आखिर में जिस एलिमेंट जो ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनकी क्या होगी, प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ सेम होगी। तो ये कौन थे, ये थे लूथर काफ़ी उसने अच्छा खासा अपना नज़रिया पेश किया था किस हवाले से, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स के ऑन द बेसिस ऑफ, यानी एक ग्राफ के हवाले से, एटॉमिक नंबर के हवाले से। लेकिन इसका ये था कि थोड़े बहुत कम्प्लेक्स था, मुश्किल था, इसलिए उसको इतना लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिया है, इसको इग्नोर करके उसको इंटरेस्ट दिया। तो ये बंदा कौन था, ये एक रशियन केमिस्ट था, काफ़ी उसने मेहनत करने के बाद मेंडलीफ। अब इसने क्या किया था कि एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ या इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इसने एटॉमिक मासेस के इंक्रीज होने के लिए उनके क्या किया था, एक पीरियोडिक टेबल बनाया। जिस पीरियोडिक टेबल में उसने क्या किया था कि 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए, 8 वर्टिकल्स कॉलम, वर्टिकल कॉलम बनाए, ठीक है। और इसमें 7 इसने क्या किए, हॉरिजॉन्टल बनाए, हॉरिजॉन्टल बनाए। अब इसमें से इसने 2 चीज़ें बनाए। जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप हैं, हॉरिजॉन्टल हैं वो ये हैं जो इस तरह से यू जा रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो आजकल हम इनको पीरियड कहते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, इनको जो इस तरह से आ रहे हैं इनको हम क्या कहेंगे, ग्रुप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे, ग्रुप्स कहेंगे। तो ये जो हमारे पास हैं जो इस तरह आ रहे हैं वो हैं ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नहीं 8 ग्रुप्स इसने बनाए। और इस तरह अगर देखा जाए तो इसने 1 2 3 4 5 6 7 बनाए, इनको इग्नोर करो। तो इसने क्या कितने बनाए, हॉरिजॉन्टल 7 कॉलम बनाए इस तरह से जो जा रहे हैं, और इसने कितने बनाए, वर्टिकल कॉलम कितने बनाए, 8 बनाए। ये किसने बनाए थे, ये बनाए थे मेंडलीफ ने बनाए थे। मेंडलीफ ने क्या किया था, कहते हैं कि उसने ताश के पत्तों के ऊपर जिस तरह से ताश के पत्ते रखे, हर एक एलिमेंट को वहाँ पे अरेंज करके उसको वहाँ से हटा के वहाँ से उधर लेके गया। इसी तरह उसने क्या किया था, इन सारे एलिमेंट्स का मास नंबर भी दिए थे। और ये काफ़ी बड़ा एक खूबसूरत वो था जिसमें इसने इंक्रीज़ के ऑर्डर में, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास की बुनियाद पर इसने क्या किया था, ये छोटा सा हल्का सा एक एलिमेंट का एक अरेंजमेंट किया था जिसमें हम इसको एक पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं। ये आजकल का जो मोज़ले का है ये भी वही है, लेकिन इसको अभी मोज़ले ने क्या किया, थोड़ा बहुत एडिट करके इसको अच्छा खासा बनाया। लेकिन इसकी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें ये थी कि इस बंदे ने ये तो सब कुछ ठीक था, ये सारे लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे नोबल गैस इसको पता नहीं था कि जो नोबल गैस हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने जगह छोड़ी, साथ ही साथ जगह तो नहीं छोड़ी लेकिन इसमें से कुछ थे जो इनको ये वहाँ तक लेके गया, ये इसकी डीमेरिट थी। और यहाँ पे उसने एक अच्छा खासा काम किया कि यहाँ पे कुछ खाली जगह छोड़े, ही लेफ्ट सम एम्प्टी स्पेस ऑन, यानी किसके सेंटर में यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेस उसने छोड़े। और उसने ये कहा कि ये क्या है, इक्का एल्यूमिनियम है, ये क्या है, इक्का सिलिकॉन है, क्या है, इक्का सिलिकॉन। यानी इस बंदे ने उस ज़माने से ये बताया कि यहाँ पे और एलिमेंट्स आएंगे, अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, लेकिन ये डिस्कवर होंगे, कब होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन होंगे जिनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इन इक्का से मुराद है आने वाला, ठीक है। तो इक्का
इक्का से ये मुराद था कि ये इक्का जो हैं ये अब आएंगे बाद में उन जैसे एलिमेंट्स, यानी एक को हम क्या कहते हैं जर्मेनियम, एक को गैलियम कहते हैं, जो कि ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे उनको रखा गया क्योंकि उसने जो बताया उसकी यानी खाली स्पेस छोड़ के उसने कहा कि इस तरह के इक्का एल्यूमिनियम आएगा, वो वाकई में बाद में आ चुका था। तो ये क्या थे आपके पास, इसका भी पीरियोडिक टेबल यही था। इसने काफ़ी अच्छा खासा पीरियोडिक टेबल बनाया जिसमें सबको एक ही जगह पे रखा, लेकिन इसके भी डीमेरिट थे जो कि फेलियर थे कुछ। वो क्या थे, जिस तरह से एक कॉमन था जिस पे आज भी लड़ रहे हैं, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ पे उसने कहा कि इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी, या तो ये नीचे की तरफ इनकी प्रॉपर्टी ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो जाएंगे यानी बढ़ जाएंगे, इनकी कोई भी खासियत है अगर बॉइलिंग पॉइंट या जो भी, या तो ये क्या हो जाएंगे इंक्रीज़ हो जाएंगे ग्रेजुअली, या तो ये क्या हो जाएंगे डिक्रीज़ हो जाएंगे ग्रेजुअली। तो इस तरह, और इसने ये भी कहा था कि अगर आप ग्रुप में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाओगे तो ये मेटल से नॉन मेटल की तरफ आप जा रहे हो। किससे, मेटल से नॉन मेटल की। तो सही बात है, हम किसकी तरफ जा रहे हैं, नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। और इसके अलावा उसने क्या बात किया था, यानी ये इसकी अच्छी बात थी कि आप कहाँ जा रहे हो, यानी किससे, इस तरह मेटल से नॉन मेटल की तरफ अगर यूँ जा रहे हो। और दूसरी बात इसने किस पे दिए थे इनको, ऑन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बुनियाद पर सब ने दिया था। तो ये था आपके पास क्या, ये था आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।